नमस्कार दोस्तों, तो हम आज आपको दर्शन कराएंगे विवेकानंद रॉक के। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार वीडियो मिलेगा। महात्मा गांधी रॉक मेमोरियल से खड़े होकर आपने संगम देख ही रहे होंगे। ये बहुत ही सुंदर व्यू लगता है और सामने दो समंदर यहाँ टकराते हैं और तीसरा वहाँ पे। तीनों समंदर आपस में जब टकराते हैं तो एक बहुत ही प्यारा व्यू उभर कर सामने आता है। यहाँ चारों तरफ लोग ही लोग अपने स्नान कर रहे थे। इसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं और वो रहा रॉक मेमोरियल जहाँ हम आपको अभी लेके चलेंगे। सीधा यहाँ से हम लोग जब घूमकर उतरने लगे तो सीधा हम पहुँचे पोर्ट पर। यहाँ पर 50 रुपये का टिकट और 3 घंटे की लाइन के बाद हम पहुँचे पोर्ट पर। पोर्ट पर भी लाइन लगी हुई थी क्योंकि सिर्फ 2 शिप थे। आप देख ही सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और वो रहा रॉक मेमोरियल जहां हम आपको अभी लेके चलेंगे और एक एक से हम आपको सभी दर्शन कराएंगे। यहाँ पर अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी नहीं जा सकते। केवल विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक ही जाना भी संभव हो पाएगा। लाइन बहुत बड़ी थी और एक शिप में लगभग 60 से 70 लोग ही आ पाते हैं। तो मेरा नंबर कब आता है इसी पर मैं बैठा रहा, लाइन में लगा रहा। सभी को लाइफ जैकेट मिल चुकी थी। मैं शिप में आ चुका था और हमारी शिप स्वामी विवेकानंद मेमोरियल की ओर निकल पड़ी थी। समंदर की लहरों में जब जहाज़ टकराता है तो एक अलग ही ध्वनि सामने आती है। लहरों के बीच में हम चल रहे थे। आप देख सकते हैं कि समंदर कुछ भी अपने अंदर नहीं रखता, सब बाहर कर देता है। ऐसे ही यहाँ पर कचरा वचरा भी जो रहता है वो सब पार पे लगा देता है, कहीं अपने अंदर छुपा के नहीं रखता। लहरें अब तेज़ होती जा रही थी और इतनी तेज़ होती नहीं कुछ तो शिप के अंदर भी पानी आने लगा था। सब लोग काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि कई लोगों की ये पहली शिप यात्रा थी, बाकी कुछ लोग अनुभवी थे। लहरें और बढ़ती जा रही थी क्योंकि शिप भी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक बार से तो मुझे भी डर सा लगा क्योंकि जहाज़ एकदम तिरछा हुआ। मुझे लगा मैं तो गया यार। पानी, समंदर का पानी लहरों का इतना तेज़ टकरार था कि वो हमारे शिप के अंदर तक पानी आता है। सभी मोबाइल से अपने वीडियो बनाने में व्यस्त हैं क्योंकि इस पोर्ट पर केवल एक ही शिप खड़ा रह सकता है, इसलिए दूसरा शिप आप देख रहे हैं वेटिंग में लगा हुआ था कि कब ये शिप निकले और कब ये दूसरा वाला शिप वहाँ पर पोर्ट पर पहुँचे। शिप ने अपनी और तेज़ रफ्तार पकड़ ली और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं कुछ समय बाद। जैसी शिप तेज़ रफ्तार में होता है तो लहरें और तेज़ी से टकराती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि शिप का पानी, समंदर का पानी शिप के अंदर तक पहुँच रहा है। थोड़ी देर में हमारा शिप एकदम डाउन हो जाता है, मतलब रुक सा जाता है। और क्योंकि लहरें बहुत तेज़ होने लगी थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी हमारे जहाज़ के अंदर तक आ रही, इतनी तेज़ लहर होने लगी थी। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी हैं जो कि हमारे जहाज़ से टकराती हैं तो जहाज़ एकदम तिरछा हो जाता है। सब लोग डर के हमारे चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा शिप रुका क्योंकि उसे मुड़ते समय में बहुत प्रॉब्लम होती है। शिप को मोड़ने में काफ़ी मशक्क़त का काम है। शिप मुड़कर सीधा अपने गंतव्य की ओर, अपने पोर्ट पर जो जहाँ हमें रुकना होता है, जहाँ उतरना है, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। शिप लाइन से लग चुका था और हम लोग उतर के नीचे आए। सबसे पहले यहाँ पे भी लाइन लगा के जाना होता है। सबसे पहले हम लोग पहुँचे, यहाँ पर टिकट काउंटर होता है। आप जैसे ही रॉक मेमोरियल में आएंगे
तो यहाँ टिकट लेना पड़ता है, जो ज़्यादा खास नहीं, केवल 30 रुपये का टिकट रहता है पर व्यक्ति। टिकट की लाइन काफ़ी लंबी थी। मैं भले ही जल्दी से पहुँचा, लेकिन तब तक काउंटर भरा हुआ था, तो मैं अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा, वहीं खड़ा होकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब काउंटर खाली हुआ, मैंने भी अपना टिकट लिया और आगे की ओर बढ़ गया। यहाँ पर आपको बहुत सारी कलाकृति देखने को मिलेगी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और मेरी उत्साह और बढ़ रहा था, क्योंकि समंदर से आने वाली ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। सबसे अधिक सुकून तो मुझे तब मिलेगा जब मैं उन स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन करूंगा। वो क्षण मेरे लिए कितना प्रभावी होगा मैं बता नहीं सकता। सीधा पथ बना हुआ है, मार्ग स्पष्ट उन्होंने चिन्हित कर रखा है, इधर उधर नहीं जाना, सीधे सी पथ पर जाते हुए आपको पहुंच जाएंगे स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के ठीक सामने, जहां स्वामी जी ने ध्यान किया था, वहां पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। चारों तरफ देखकर आप बस थमे रह जाएंगे। चारों तरफ से समंदर से घिरा ये स्थान अपने आप में एक अद्भुत और आश्चर्य लगता है, क्योंकि एक चट्टान पर इतना विशेष बना देना, इसका श्रेय मैं एकनाथ रणादे जी को दूंगा, जिन्होंने इस मेमोरियल को बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। हालांकि भारत के कोने कोने से लोगों ने इसमें योगदान दिया था बनाने में, लेकिन पहल करने वाले एकनाथ रणादे जी थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस मेमोरियल को बनाने के लिए पहल की थी। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के जहाँ चरण पादुकाएँ हैं, उनके दर्शन करना मुझे उचित लगा। तो सबसे मैं जाता हूँ चरण पादुका के दर्शन के लिए। आप ये देख सकते हैं, एकदम ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ ये मंदिर है और इसके अंदर कलाकृति भी बहुत बेहतरीन है। हालांकि कैमरा ले जाना बिल्कुल मना रहता है, लेकिन आप तो हम हैं, कहीं भी कैमरा ले जा सकते हैं। छुपके छुपाके से कैमरा लेके गए थे। कैमरा तो है नहीं, मोबाइल है अपना। और स्वामी जी के चरण पादुका यहाँ बनी हुई हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही मन शांत और एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। दर्शन करने के बाद हम निकल कर आते हैं और यहाँ से कन्याकुमारी का व्यू एक अलग ही नज़र आता है। हम एक टापू पर हैं, चारों तरफ समंदर है, तो एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि पहले मैं कभी टापू यानी कि द्वीप पर कभी नहीं गया था। ये मेरा पहला अनुभव था, द्वीप पर खड़े होकर चारों तरफ समंदर को निहारना। यहाँ भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर जाना अभी प्रतिबंधित है। आप देख सकते हैं समंदर अपनी एक अलग ही उफान पर रहता है, उसकी अलग ही मस्ती है समंदर की। लोग सेल्फी ले रहे हैं, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, तो कोई टिकटॉक वाले वीडियो बनाने में व्यस्त है, और मैं अपने आराध्य की ओर निकल पड़ा। यहाँ जब आप पहुँचते हैं ना, तो एक अलग सी ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मेरी धड़कनें भी तेज़ होने लगी थी, कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि यहाँ स्पष्ट लिख रखा है कि अंदर की छायांकन लेना सख्त मना है, लेकिन हम हैं हमारा कैमरा तो चला ही जाता है। छुपके छुपा के अपने मोबाइल पॉकेट में कैमरा रख के चले थे। तो सबसे पहले माता शारदा के दर्शन करते हैं। जो माता शारदा के दर्शन के बाद हम सीधे निकल आते हैं स्वामी विवेकानंद की ओर,
जैसे ही स्वामी जी के सामने पहुंचते हैं कि अलग दिव्य ऊर्जा का प्रवाह मेरे शरीर में होने लगता है। मन बहुत ही शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद हम पहुंचते हैं ध्यान स्थली, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने एक पूरा दिन ध्यान किया था, जहाँ से उन्हें एक नई ऊर्जा मिली थी। ध्यान केंद्र के बाद हम उसी शिप से अपने वापस लौट लिए कन्याकुमारी के लिए। लौटते समय जहाज और भी डगमगा रहा था, क्योंकि शाम हो चुकी थी। शाम होते ही लहरें तेज होने लगती हैं। आप तो सभी जानते हैं, जैसे सूरज ढलता है तो समंदर और बिगड़ने लगता है, अपने विकराल रूप में आने लगता है। समंदर के सामने लहर देख सकते हैं, कितनी बड़ी लहरें हो रही थी। हमारा शिप रुका हुआ था, क्योंकि आपको बताइए कि शिप पोर्ट एक ही है। आने वाला शिप अगर पोर्ट छोड़ देगा तभी हम वहाँ पर लैंड कर पाएंगे। जैसे ही शिप ने वहाँ के शिप ने पोर्ट को छोड़ा और हमारा शिप भी चालू हो गया अपने गंतव्य की ओर निकलने के लिए। लेकिन लहरें आप सामने देख सकते हैं, वो छोटी नौकाएं चल रही हैं, कितनी बड़ी लहरें हैं। और उन लहरों को चीरते हुए मछुआरे मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं। शाम के समय लोग मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। देखिए, लहरों से नाव पूरी हिल जाती है, उनको अनुभव है।